बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्रेट सर। अरसलान अरशद मेरा नाम है और इंटर के बच्चे का एक कमेंट आया है, वो कमेंट आपको दिखाता हूँ। फिर उस बच्चे के सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। लेकर चलता हूँ आपको चैनल पर। बच्चे का नाम है जी नुमान। नुमान फ़िलहाल जो हैं वो फ़र्स्ट ईयर के पेपर देकर सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं और उन्होंने 2-3 सवाल पूछे हैं। सबसे पहला सवाल तो नुमान ने मुझसे ये पूछा था कि जो रिज़ल्ट है ये, मैं आपको इनका कमेंट पढ़ के बता देता हूँ ताकि जो इंटरमीडिएट के जो और बच्चे हैं सेकंड ईयर के, डेफिनेटली ये क्वेश्चंस उनके माइंड में भी आ रहे होंगे तो सबको इन्फॉर्मेशन हो जाए। नुमान ने कहा कि सर मैं FBISC सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, मैंने फ़र्स्ट ईयर के पेपर दोबारा से इम्प्रूवमेंट देने के, यानी कि नुमान को थोड़ा सा डाउट है कि पेपर अच्छे से नहीं हुए। नुमान रिज़ल्ट का वेट कर लें पहले, मेरे ख्याल से ऐसा जहन ना बनाएं तो अच्छा होगा। अच्छा, रिज़ल्ट कब आएगा? रिज़ल्ट के लिए नुमान मैं आपको बताता चलूँ कि रिज़ल्ट जो आपका आखिरी पेपर था ना, जिस डेट का हुआ था, उससे आगे आप 90 डेज़ काउंट कर लें तो 90 डेज़ के अंदर आ जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मैट्रिक वालों का जो आखिरी पेपर था वो 27 अप्रैल को हुआ था, तो मैट्रिक वाले बच्चों को मैंने 27 जुलाई की डेट दी थी, लेकिन 14 जुलाई को रिज़ल्ट आ गया था, 12 या 14 को। इसी तरह जो आपका आखिरी पेपर था उसके आगे 90 डेज़ काउंट कर लें, इन 90 डेज़ के अंदर अंदर आप लोगों का रिज़ल्ट आ जाएगा। अच्छा, फिर नुमान पूछ रहे हैं कि रिज़ल्ट आने के बाद सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम कब होगा? सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के लिए आपको 20 दिन दिए जाते हैं, यानी कि 20 दिन के अंदर आप लोगों ने दोबारा से अपना दाखिला जो है वो, अगर स्कूल के थ्रू दे रहे हैं तो स्कूल में जमा करवाना होता है, अगर प्राइवेट दे रहे हैं तो वेबसाइट पर चलान फॉर्म फिल करके डॉक्यूमेंट्स आपने फेडरल बोर्ड की जो वेबसाइट है उसको भिजवाने होते हैं। ठीक है, इसके बाद नुमान कह रहे हैं जी सेकंड क्वेश्चन ये है कि रीचेकिंग से नंबर बढ़ जाते हैं। देखें, जो रीचेकिंग रूल है ना नुमान, उसके लिए मैं आपको फेडरल बोर्ड के जनरल रूल्स फॉर एग्जामिनेशन पर देकर चलता हूँ। असल में ये जो आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हैं, रीचेकिंग प्रोसेस में होता क्या है ये आप मेरी, कि अगर आप लोग रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो रीचेकिंग में हो गया क्या। सबसे जो पहला पॉइंट है कि देयर इज़ नो मिस्टेक इन द ग्रैंड टोटल ऑन द टाइटल पेज ऑफ द आंसर बुक। मान लीजिए कि जो टाइटल पेज है वहाँ पर सारे मार्क्स लिखे हुए हैं, कुछ इस तरीके से लिखे होंगे। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ जस्ट बात को समझाने के लिए, ताकि आपको पॉइंट समझ आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से जनाब पहला जो क्वेश्चन है उसके मान लीजिए कि 7 नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन के 6 मार्क्स दिए हुए हैं, तीसरे के जो हैं वो 9 दिए हुए हैं, चौथे के जो हैं वो 7 दिए हुए हैं। तो इन सब का टोटल जो है वो रीचेक किया जाएगा कि इन सब का जो टोटल हुआ है वो ठीक से हुआ है या नहीं हुआ। तो पहला जो काम रीचेकिंग में होगा बच्चों, वो आप लोगों का ये होगा। अच्छा, दूसरा क्या चेक किया जाएगा रीचेकिंग प्रोसेस में? उसमें बच्चों दूसरा ये चेक किया जाएगा द टोटल ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन हैज़ बीन करेक्टली मैट एट द एंड ऑफ द ईच क्वेश्चन। कि एक सवाल के एक से ज़्यादा पार्ट होते हैं, क्या उनको करेक्टली मैट किया हुआ है, यानी कि सही से सारे सवालों के जितने भी ऑप्शंस हैं उनके जो जवाबात थे या उनके मार्क्स हैं उनको सही करके जो वे था वे आउट था उसी तरीके से मार्क्स लगाए हुए हैं या उसमें कोई गड़बड़ हुई भी है। ठीक है, तीसरे नंबर पर यह देखा जाएगा कि ऑल टोटल्स हैव बीन करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड ऑन द टाइटल पेज। अब इसमें यह देखा जाएगा कि जो सवालों के मार्क्स दिए हुए, मान लीजिए कि ये सवाल नंबर 2 है, इसको जो है 5 मार्क्स मिलें। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन है, इसको जो है वो 6 मार्क्स मिलें। फिर ये एक और क्वेश्चन है, इसको जो है 7 मार्क्स मिलें। जी, यहाँ पर 7 मार्क्स मिलें। तो ये चीज़ भी देखी जाएगी कि क्या जब जो चेकर था वो लेके आया ये मार्क्स टाइटल पेज पर, तो क्या वो सही ठीक तरीके से लेके आया या उसको कैरी फॉरवर्ड करते हुए उसने कोई मिस्टेक कर दी, कम या ज़्यादा कर दिए, तो ये चीज़ देखी जाएगी। चौथे नंबर पर यह देखा जाएगा कि नो पोर्शन ऑफ एनी आंसर हैज़ बीन लेफ्ट अनमार्क। कोई ऐसा सवाल तो नहीं रह गया जो चेकर ने चेक ना किया हो, जिसको नंबर ना लगाए हों, ये भी बात देखी जाएगी। इसके बाद आगे देखा जाएगा टोटल मार्क्स इन दी आंसर बुक टैली विद दी मार्क शीट। आपके जो आंसर बुक है, जो आंसर शीट थी, उस पर जो टोटल मार्क्स लगे हुए हैं क्या वो मार्क शीट से टैली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। समटाइम कंप्यूटर पे डाटा डालते हुए भी क्लर्क से गलती हो सकती है। इसके बाद छठे नंबर पर जो चीज़ चेक की जाएगी वो ये किया जाएगा कि द आंसर बुक और एनी पार्ट देयर ऑफ हैज़ नॉट बीन चेंज या डी अटैच। ऐसा तो नहीं है कि आप सम टाइम एक्स्ट्रा शीट लेते हैं तो आपकी एक्स्ट्रा शीट जो है वो चेंज हो गई है या वो डी अटैच हो गया, उसको अटैच करना, उसके मार्क्स लगाना भूल गए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चेक की जाएगी। और आखिर में आपकी हैंड राइटिंग टैली की जाएगी आपकी आंसर बुक से। तो रीचेकिंग प्रोसेस में ये होता है।
बहुत से बच्चों के माइंड में ये बात होती है कि रीचेकिंग प्रोसेस में दोबारा से हमारे सवाल को पढ़ा जाएगा और मार्क्स दिए जाएंगे। ये प्रोसेस बेटा अभी तक नहीं होता और मेरा भी ज़ाती ख्याल है कि प्रोसेस भी यही होना चाहिए कि दोबारा से बच्चे का पेपर पढ़ के उसको मार्क्स दिए जाने। अच्छा, इसके बाद इस नौजवान बच्चे का अगला सवाल ये है कि क्या मैं रीचेकिंग और सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दोनों के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? देखिए, दोनों के लिए बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसका भी एक प्रोसेस होगा। जैसे ही रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट के फ़ौरन बाद आप फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पर जाएं, ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है जी। इस तरीके से वेबसाइट पर जाने के बाद अगर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोगों के सामने चालान एंड इन्फो आ रहा होगा। यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे तो नीचे फीसिस की इन्फॉर्मेशन आ रखी है, किस चीज़ की कितनी फ़ीस है। यहाँ पर आप ये देखें, अगर आप लोग जो है वो रीचेकिंग करवाना चाहते हैं तो रीकाउंटिंग आंसर बुक पर पेपर जो है वो 1500 रुपये है। तो यहाँ से आप फिर 1500 रुपये के हिसाब से कितने पेपर चेक करवाना चाहते हैं, यहाँ से आप अपना लेवल सेलेक्ट करेंगे। आप लोगों ने चालान की कैटेगरी में जाकर वही जो मैंने आपको बताया था कि रीकाउंटिंग आंसर बुक की जो कैटेगरी है इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, यहाँ पर अपना ईयर लिखेंगे 2004 और यहाँ पर जब आप लोग अपना रोल नंबर लिखकर सर्च करेंगे तो यहाँ पर बच्चों आपका नाम आ जाएगा, ठीक है, आपका नाम आ जाएगा। फिर भी किसी बच्चे को किसी किस्म का कोई मसला आता है, स्पेशली ये वीडियो जो है वो मैं हंजला के कहने पर बना रहा हूँ। हंजला बड़ा प्यारा बच्चा है, जब भी कोई मसला होता है तो मुझे वो कमेंट करता है। तो हंजला बेटे, यहाँ पर आप लोगों आपका नाम आ जाएगा। नाम आने के बाद जो आपका बे फॉर्म है, जो बे फॉर्म से जिसको बर्थ सर्टिफिकेट भी कहते हैं, वहाँ पर आपका एक बे फॉर्म नंबर जो आपको नादरा ने इशू किया होगा, आप अपना यहाँ पर अपना नंबर लिखेंगे। यहाँ पर चूँकि आपने 2 पेपर चेक करवाने हैं तो 3000 आप लिख देंगे, ठीक है। जितने भी पेपर आपने चेक करवाने हैं उसको मल्टीप्लाई बाय 1500 करेंगे। उसके बाद हंजला बेटा, आप लोगों ने यहाँ पर जो है वो अपने बाबा का या अपना नंबर, अगर आप ख़ुद कॉल वगैरह अटेंड कर लेते हैं, ठीक है, नहीं तो अपने फादर का नंबर लिख दीजिएगा, ठीक है। नंबर लिखने के बाद आप कैसे मोबाइल नंबर लिखकर आप लोगों ने यहाँ पर जनरेट चालान करना है। तो आप लोगों का जो फ़ी का जो चालान है वो जनरेट हो जाएगा। अभी देखें ये लाइव हो रहा है। जी, ये देखें आप लोगों के सामने ये चालान जो है ये जनरेट हो चुका है। ये फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे यहाँ पर HBL MCB, ठीक है जी, 1 लिंक आ रहा है, जैज़ कैश इजी पैसा। ये इस तरह का जो है वो वाउचर लेकर आपने HBL में या MCB में या ATM मशीन से जैज़ कैश इजी पैसे से इसकी पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद अगर बैंक में करेंगे तो बैंक वाले ये जो कॉपी है वो अपने पास रख लेंगे। अगर आप जैज़ कैश या इजी पैसा से करते हैं तो स्क्रीनशॉट की आपने 3 कॉपी बनाकर इन तीनों के साथ अटैच कर लेनी है, ठीक है। ये 2 कर लीजिएगा, चलिए 3 बेशक मत कीजिएगा। एक जो आपके अपने रिकॉर्ड में रहेगी और एक जो है वो आप फेडरल बोर्ड की जब वेबसाइट पे जब आप लोग जाएंगे तो ये अपना ओरिजिनल चालान साथ लेकर जाएंगे, ठीक है बच्चों। इस तरीके से ये चालान आपने बैंक में जमा करवाना है। बैंक में जमा करवाना है या जैज़ कैश इजी पैसा से जमा करवाने के बाद बच्चों आप लोगों ने फिर आ जाना है गूगल पर और यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है FBISC रीचेकिंग, सॉरी ये देखें रीचेकिंग फॉर्म, ठीक है, FBISC, आगे ये देखें रीचेकिंग लिखेंगे तो आप लोगों के सामने जो सबसे पहला लिंक आएगा रीचेकिंग फॉर्म का, वहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बच्चों एक छोटा सा फॉर्म आप लोगों के सामने ओपन हो गया है। यहाँ पर आपने वही काम करना है, अपनी क्लास को सिलेक्ट कर लेना है। क्लास को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप जैसे ही अपना रोल नंबर लिखकर सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका अपना नाम और आपके फादर का नाम यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर सेलेक्ट सब्जेक्ट फॉर रीचेकिंग, कौन कौन से सब्जेक्ट आप रीचेकिंग करना चाहते हैं। तो वोचर आपको पता होगा कि वोचर हमने जो है वो किया था 2-3 हज़ार का, यानी कि हम सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स ही सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब चूँकि यहाँ पर मैंने कोई रोल नंबर नहीं डाला हुआ तो एक डमी सा रोल नंबर जो है वो मैं डालने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को ये बता सकूँ कि आप लोगों ने सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करने हैं। ठीक है बच्चों, ये देखें ये मैंने डमी को रोल नंबर डाला, किसी बच्चे का नाम आ गया है, नाम को मैं हाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखें आप लोगों के पास सब्जेक्ट की लिस्ट आ गई है, ठीक है। अब जो भी 2 सब्जेक्ट हैं, मान लीजिए कि एक केमिस्ट्री का सब्जेक्ट था, दूसरा फिज़िक्स का था, तो हम ये दोनों सब्जेक्ट जो हैं वो सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों का जो है वो पेमेंट डिटेल आपसे मांगी जा रही है कि आपने जो चालान जमा करवाया उसका चालान नंबर क्या था। तो यहाँ से बच्चों आप लोगों ने ये जो चालान नंबर है ये कॉपी कर लें या टाइप करके यहाँ पर आप लोगों ने लिख देना है और यहाँ पर आप लोगों की अमाउंट आ रही होगी। अगर आप डायरेक्ट इसी फॉर्म पर आ चुके हैं, आपने चालान जनरेट नहीं किया, तो आप फिर
जनरेट न्यूज़ चालान पर क्लिक करेंगे, साथ साथ आपका फॉर्म भी फिल होगा और साथ साथ आपका चालान भी जनरेट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप चालान पहले जनरेट करें और फिर इस वेबसाइट पर आएँ। इसके बाद बच्चों दीगर जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जा रही है कि कंट्री कौन सी है, फिर आपकी सिटी कौन सी है, फिर आपका एड्रेस कौन सा है, फ़ोन टाइप आप पाकिस्तान से हैं या पाकिस्तान से बाहर से, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपसे मांगा जा रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप लोग यहाँ पर अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करवा देंगे। अब जब फॉर्म आप लोग सबमिट करवा देंगे तो बच्चों उसके बाद ऐसा होगा कि आपने सिर्फ सबमिट करवा कर जो है वो बेगम नहीं हो जाना, ख़ुद अपनी एप्लीकेशन की ट्रैकिंग भी करनी है। हर एक ये 2 दिन के बाद आप लोगों ने इसी ऑनलाइन जो रीचेकिंग का जो फॉर्म जहाँ पर आपने फिल किया था, यहाँ पर ये देखें रीचेकिंग ट्रैकिंग का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग अपनी क्लास को सिलेक्ट करेंगे, अपना रोल नंबर डालेंगे। तो हो सकता है 6, 7, 8 या 10 दिन में फेडरल बोर्ड की तरफ से यहाँ पर आपको मैसेज आ जाए कि फ़लाने दिन फ़लानी तारीख को इतने बजे आपने फेडरल बोर्ड आना है, आपके पेपर की रीचेकिंग की जाएगी। इसके अलावा पॉसिबिलिटी भी है कि आपने जो ईमेल एड्रेस दिया था या जो व्हाट्सएप नंबर दिया था वहाँ पर भी आप लोगों को मैसेज आ सकता है। तो इस तरीके से बाकी जो सप्लीमेंट्री या इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम है उसके लिए रिज़ल्ट आने के बाद 20 से 25 दिन होते हैं, तो आप आराम सुकून से दोनों जो प्रोसेस हैं वो करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ नुमान आपको आपके सवालों का जवाब मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके इसका इजहार कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको फ्यूचर में मिलती रहें। वीडियो आपने देखी, आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।